हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 373 या पार्ट नंबर 372 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 4 जो है आपको 20 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 8 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 4 है ना आपको 20 ले किस प्रकार से समेत है। देखिए 4 में क्या करेंगे, 5 ले गुना करते हैं, कितना गया 4 5 20 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 8 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में गुना करेंगे तो 8 5 कितना होता है 40 होता है। देखिए यहाँ पर 40 हो गया। देखिए इस किसी ऑप्शन में 40 दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से आपको फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 4 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, तो 4 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 में क्या करते हैं, देखिए यहाँ 4 हो गया और 4 में 4 से गुना कर लेंगे, कितना क्या 4 का 16 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना क्या 16 हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या कर लेते हैं, 1 को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1 को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4 एकम 4 को रख लेते हैं, ठीक है। और 4 में देखिए यहाँ पर क्या करें, 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करके देखिए कितना क्या 4 5 20 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, क्या दिए यहाँ पर 8 दिए, ठीक है। क्या दिए यहाँ पर देखिए 8 दिए, ठीक 8 के क्या करेंगे, यहाँ पर 8 में एक बार 8 से गुना करेंगे और यहाँ पर 8 एक बार क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना क्या है 8 एकम 8 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 एक 9 होगा, कितने का 9 हो गया। 8 में कितना होता है 72 होता है, कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पर जो 8 है ना आपको, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा 72 हो जाएगा। तो 72 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर चल रहा है 17 से क्या हो रहा है यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है यहाँ पर 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 5 हो रहा है और 5 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 17 से 13 किस प्रकार से हो रहा है। तो 17 में क्या करते हैं, 17 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना गया 13 जगह, और 13 से क्या लिख रहे हैं 11 लिख रहे हैं। तो 13 में क्या करेंगे, 13 में आपको 2 माइनस करेंगे तो कितना गया 11 गया। और 11 में क्या करेंगे, 11 से क्या लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं। तो 11 में आपको 4 को माइनस करेंगे तो कितना गया, यानी 7 आ जाएगा। और 7 ले देखिए 7 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 5 लिख रहे हैं। तो 7 में क्या करते हैं 2 को माइनस करेंगे तो कितना गया 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे। देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यानी 4 माइनस किया है 2 माइनस किया है, 4 माइनस किया है 2 माइनस किया है। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब की बार 4 को माइनस करेंगे, यानी 5 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द है, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। उसी शब्द को बताना है कि कौन सा आपको शब्द आपको विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पहला में दिया मीठा, तीसरा में दिया है, दूसरा में क्या दिया नमकीन दिया है, और तीसरा में कड़वा दिया है, और चौथा में क्या दिया यानी स्वादहीन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए इन चारों में आपको कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर मीठा दिख रहा है, यहाँ पर नमकीन दिख रहा है, यहाँ पर कड़वा दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों में क्या दिख रहा है, इन तीनों क्या दिख रहा है, तो तीनों आपको स्वाद है, यानी क्या है स्वाद का एक समान है। देखिए मान लीजिए क्या है, यानी स्वाद लिख लेते हैं, क्या करेंगे स्वाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्वाद होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी स्वाद हो गया, ठीक है। क्या होगा स्वाद हो गया। देखिए यहाँ पर तीनों का दिख रहा है, मीठा एक स्वाद है, यानी नमकीन भी क्या है एक स्वाद ही है, और यहाँ पर कड़वा का भी क्या है एक स्वाद है, यानी कड़ा नहीं लगता है, वो भी एक स्वाद ही है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है स्वादहीन बोल रहा है, क्या बोल रहा है स्वादहीन, यानी इसका कोई आपको स्वाद ही नहीं मिल रहा है। यानी क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीठा और नमकीन और यहाँ पर कड़वा एक समान दिख रहा है, यानी स्वाद दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यानी आपको डी क्या होगा स्वादहीन हो गया, यानी यही आपको शब्द क्या दिखेगा विषम दिख जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी FLY को 43 के रूप में और HAT को यानी 29 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, यानी उस भाषा में BEACH को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दिया है ना कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी FLY को क्या लिख रहा है 43 लिख रहा है, ठीक है। HAT को क्या लिख रहा है यहाँ पर 29 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि BEACH को क्या लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं कि FLY को क्या लिख रहा है 43 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है F दिया है और यहाँ पर L लिख रहा है और यहाँ पर Y लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको 43 लिख रहा है, ठीक है क्या 43 लिख रहा है। देखिए F का स्थानीय मान क्या लिख रहा है, तो F का स्थानीय मान 6 पाता है, L का स्थानीय मान कितने पाता है 12 पाता है और Y का स्थानीय मान कितने पाता है यहाँ पर 25 पाता है, कितने पर 25 पाता है। इनको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 43 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 6 को देखिए इसमें क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे, 6 को 12 को 25 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्या 43 आ जाएगा, कितना क्या 43 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है HAT, ठीक HAT को क्या लिख रहा है, तो HAT को आपको 29 लिख रहा है, क्या है यहाँ पर 29 लिख रहा है, ठीक है। तो 29 किस प्रकार से लगाया है, देखिए H का स्थानीय मान कितने पाता है 8 पाता है और A का स्थानीय मान कितने पाता है 1 पाता है, ठीक है यहाँ पर 1 पाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक 1 पाता है और T का स्थानीय मान कितने पाता है 20 पाता है। देखिए इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे तो कितना क्या है, देखिए 8 1 9 इधर हो गया, अभी से इधर हो गया तो कितना क्या 29 है क्या ना। देखिए यहाँ पर जोड़ने पर कितना क्या 29 है क्या, ठीक है यानी 29 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको बताना क्या है, आपको उसी कूट भाषा में बताना है कि यहाँ पर देखिए BEACH को बताना है कि यानी कूटबद्ध क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर B लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए BE हो गया, ठीक BEA, यहाँ पर CH, ठीक इसको क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसी प्रकार से क्या करेंगे B का स्थानीय मान कितने पाता है 2 प, E का स्थानीय मान 5 प और A का स्थानीय मान यहाँ पर कितने पाता है 1 पाता है, ठीक है। और C का स्थानीय मान 3 प और H का स्थानीय मान इसमें कितना आता है 8 पाता है, ठीक है। इनको क्या करेंगे, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया और यहाँ पर 7 एक इसको जोड़ेंगे 1 को 8 हो गया और 8 हो गया 8 16 हो गया। देखिए 16 हो गया, इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए यहाँ पर कितना गया 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 हो गया और 8 3 कितना गया 11 गया, ठीक है 11 8 कितना गया 19 आ गया, कितना गया यहाँ पर 19 हो गया। यानी इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया 19 आ गया। यानी देखिए देखिए यानी BEACH को क्या लिखेगा 19 लिखेगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, ठीक है। इस प्रश्न आकृति में बताना है कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न आपको सोल्व करने के लिए सबसे आसान भाषा में आसान तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, या तो रो में ज्ञात होता है या तो कॉलम में ज्ञात होता है, ठीक है। या तो रो में या तो कॉलम में ज्ञात होता है, या तो देखते हैं कि जिधर आपको बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी हमको ज्ञात करते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है 7 और यहाँ पर 6 दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है 96 दिख रहा है। अगर इधर से देखिए, इधर से देखेंगे तो क्या इधर से सब छोटी संख्या दिख रहा है, यानी देखिए आज 8 दिख गया, 7 दिख गया, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब क्या दिख रहा है, सब छोटी संख्या दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जिधर आपको बड़ी संख्या दिया है उधर आपको ज्ञात करना है। जैसे में देखिए यानी ऊपर से नीचे की तरफ से इसमें क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि 8 को 7 को 6 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर यानी 90 आ जाएगा, ठीक है 90 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, 6 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, इन सबको आपस में क्या करेंगे यहाँ पर 65 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 6 को 5 को और यहाँ पर 4 को आपस में क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे देखिए 7 को और 8 को आपस में जोड़ते हैं, कितना क्या यानी कितना क्या 8 दूनी को 14 1 15, कितना क्या यहाँ पर 15 आएगा।
15 हो गया। और 15 में क्या करते हैं, 6 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 15 5 20 हो गया, एक 21 रहा है, कितना 21 रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, 90 लिख रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी लगाते हैं। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाएंगे किस प्रकार से, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें जोड़ेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 15 देगा। और 15 में क्या करते हैं, यहाँ पर 6 को गुना कर देंगे, कितना है, 15 छक्का 90 होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है। 8 को और 7 को आपस में जोड़ लेते हैं, कितना गया, 15 गया। और 15 में क्या करते हैं, देखिए 15 में क्या करते हैं, यहाँ पर कितना गया, यानी 6 से गुना कर देते हैं। 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। देखिए यहाँ पर 90 लिखा है ना, 90 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इन 7 को और 6 को आपस में जोड़ लेंगे, और यहाँ पर जो जोड़ेंगे जितना आएगा उससे क्या करेंगे, 5 ले गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना क्या है, यानी 13 आ गया। देखिए यहाँ पर कहते हैं 7 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर कितना क्या है, यानी 6 दिया है। इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, आपस में जोड़ लेंगे। और गुना कितना से करना है हमको, 5 ले गुना करेंगे तो कितना क्या है, देखिए 6 दूनी के 12 13 गया, 13 5 कितना होता है, 65 होता है। यहाँ पर कितना गया, 13 5 65 होता है। देखिए यहाँ पर 65 दिए ना, 65 दिए। ठीक उसी प्रकार से 6 को और 5 को आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ पर 4 से गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पर कितना गया, 5 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे और यहाँ पर 4 से गुना कर लेंगे। देखिए 6 5 कितना का, 11 होता है। और 11 चौक कितना होता है, 44 होता है। यहाँ पर कितना गया, 44 हो गया। देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, 44 आ गया। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका आई ए सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही, दोस्तों नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, ठीक है, तो 28 फरवरी 2019 को बताने कि सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्या लिख रहा है, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 28 हो गया, ठीक है, यानी 28 फरवरी हो गया, यानी 28 फरवरी 2017 को यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2017 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर मंगलवार था। देखिए यहाँ पर क्या था, यानी मंगलवार हो गया, ठीक है, मंगलवार था। ठीक है, अब देखिए 17, देखिए 2017, 28 फरवरी 2017 से लेकर और 28 फरवरी 2018 क्या करेंगे, 2018 तक, यानी क्या होगा, यानी ये क्या दिख रहा है, देखिए 17 दिख रहा है, तो 17 क्या लीप वर्ष दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। जो लीप वर्ष उसी को बोलते हैं जो आपको यानी 4 से भाग देने पर पूरी कट जाएगा, उसको लीप वर्ष बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 में क्या करते हैं, 17 में 4 से भाग करेंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ये आपको साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष में क्या होता है, यानी एक दिन जुड़ जाता है, क्या करता है, एक दिन जुड़ जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए 28 फरवरी हो गया ना, 28 फरवरी 2017 से लेकर 28 फरवरी 2017 से लेकर और 28 फरवरी 2018 तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 28 फरवरी हो गया, ठीक है, 28 फरवरी, यहाँ पर 2000 कितना गया, 2018, 28 फरवरी 2018 तक है। देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसमें एक दिन जुड़ जाएगा, जैसे इसमें एक दिन को जोड़ देंगे, जिसमें एक दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए मंगलवार में क्या देगा, यहाँ पर बुधवार हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बुधवार हो गया, क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। देखिए यानी यहाँ पर लिखा है ना कि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, लेकिन 28 फरवरी 2018 में यानी एक साल के बाद इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा क्या है, देखिए आपसे क्या पूछा है कि 19 को बताना है, ठीक है, यानी 28 फरवरी 2019 को, देखिए 28 फरवरी, तो 28 फरवरी रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। और 2000 कितना बोल रहा है, 2019 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 2019, तो 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें भी आपको एक दिन जुड़ जाता है, क्या करेंगे, एक दिन जुड़ जाता है। देखिए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक दिन जोड़ देंगे। देखिए मंगलवार में एक दिन जोड़े तो बुधवार आ गया, बुधवार में भी एक दिन जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो बृहस्पतिवार इसमें नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिया, गुरुवार दिया, ठीक है, बृहस्पतिवार की क्या बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुवार हो गया, क्या होगा, गुरुवार हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार प्रश्न फिर से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 2017 से, यानी 28 फरवरी 2017 को जब मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार, तो अब क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 2019 को बताना है, ठीक, सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 28 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2017 से लेकर 28 फरवरी 28 फरवरी 2018 में यानी बुधवार होगा, क्या होगा, बुधवार होगा, क्योंकि इसमें लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष रहता तो इसमें 2 दिन जुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है, इसमें एक दिन का जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, 17। देखिए यहाँ पर 28 फरवरी 2018 को बुधवार हो जाएगा। और उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 28 फरवरी 2019 में पूछा है, तो 28 फरवरी 2019 में कौन सा दिन होगा, एक दिन इसमें जोड़ देंगे, एक दिन में क्या करेंगे, एक दिन इसमें भी जोड़ देंगे, कितना क्या, बुधवार में एक दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार होगा, यानी बृहस्पतिवार होगा। बुध के बाद में क्या था, बृहस्पतिवार के ही क्या बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 फरवरी 2019 को कौन से दिन हो गया? देखिए 28 फरवरी 2019 को आपको यहाँ पर यानी गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति लिखा है, इन आकृति को दर्पण छवि बताना है। ठीक है, देखिए इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे, इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है ना वो दर्पण में किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए इस आकृति को दर्पण में देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार से आपको आकृति बन ही जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि दर्पण आपको इधर दिया है, देखिए दर्पण आपको इधर बताना है। ठीक है, दर्पण इधर बताना है, जब इधर बताना है तो दर्पण इसमें तो ठीक है इतना तो दिखेगा, इतना आपको दिखेगा, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इतना तक दिखेगा। इतना के बाद में देखिए जो आपको एन ई लिखे एन लिखा है ना, एन जो लिखा है वो एन किधर लिखेगा, ई वाला एन किधर आ जाएगा। देखिए ई वाला एन आपको देखिए इसमें यानी इधर सट के इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें आ जाएगा। देखिए एन जो आप आ जाएगा तो ई वाला पलटी मार देगा, क्या करेगा यहाँ पर देखिए यानी इस प्रकार से आपको एन बन जाएगा, इस प्रकार से एन बन जाएगा। और ई वाला जो एन दिया ना, ई वाला एन आपको इधर आ जाएगा। ठीक है, आपको इधर आ जाएगा। जब इधर आएगा तो ई वाला भी पलटी मारेगा किधर, देखिए ई वाला आपको एन इधर मार देगा। ठीक है, इधर मारेगा, क्योंकि देखिए दोनों का एक तरफ नहीं है, दोनों का अंदर है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए ई वाला एन है ना, ई वाला एन आपको इस वाला खाना बनेगा। ठीक है, यानी इस खाना में, क्योंकि हम दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए ई वाला आपको एन किस प्रकार से, इस प्रकार से ही बनेगा, क्योंकि देखिए ई एन और ई एन दोनों में क्या दिख रहा है, यानी दोनों एक समान दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपको एक ही समान दिखेगा, इसमें भी क्या दिखेगा, एक समान ही दिखेगा। देखिए यहाँ पर एन हो गया। ठीक है, ई एन हो गया। ठीक है, अब देखिए ई क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, तो जेड किस प्रकार से बनेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पलटी मार देगा जेड, तो जेड आपको देखिए यानी जेड आपको इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, जेड आपको इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये आपको इस आकृति को, देखिए इस आकृति को और हम दर्पण में देखें, देखिए इस आकृति को जब दर्पण में देखेंगे तो इस तरीका से दिखेगा। तो इस तरीके का देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी इस तरह का जो आपको आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जेड आपको उल्टा नहीं सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी जेड क्या दिख रहा है, सीधा ही दिख रहा है। देखिए इसमें जेड क्या दिख रहा है, उल्टा ही नहीं दिख रहा है, इसमें भी सीधा दिख रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, देखिए इसमें जेड क्या दिख रहा है, इसमें देखिए उल्टा दिख रहा है। देखिए ये जेड क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर से एक संबंधित शब्द है, यानी धुआं जो है ना आपको प्रदूषण से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से युद्ध को बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो धुआं है ना, धुआं से आपको प्रदूषण से किस प्रकार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से युद्ध को यानी क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संबंधित शब्द को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए धुआं से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, यानी धुआं से क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फैलता है। देखिए यानी फैलता हो गया। ठीक है, यानी फैलता है। देखिए जिस प्रकार से धुआं से आपको प्रदूषण फैलता है उसी प्रकार से युद्ध से क्या होता है, युद्ध से आपको विनाश होता है। जब युद्ध यानी युद्ध होगा तो युद्ध से क्या होगा, विनाश होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, विनाश को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी विनाश हो जाएगा। क्या होगा, यानी विनाश हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यानी होता है, यहाँ पर होता है। देखिए जिस प्रकार से धुआं से आपको प्रदूषण फैलता है उसी प्रकार से युद्ध से विनाश होता है। तो विनाश को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी पिता दिया है, चाचा दिया है और चाची दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पिता, चाचा और चाची में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर पिता दिखेगा। ठीक, क्या है, पिता को रखते हैं, यहाँ पर पिता हो गया। ठीक है, यानी पिता हो गए। और पिता के बाद में यहाँ पर क्या चाचा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर चाचा का, कुछ पिता क्या होता है, चाचा भी होता है। यहाँ पर क्या हो जाए, चाचा, यहाँ पर क्या हो गया, चाचा हो गए। देखिए यहाँ पर कुछ पिता क्या होता है, चाचा भी होता है, और कुछ चाचा क्या होता है, पिता भी होता है। ठीक है, देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कि पिता, यहाँ पर देखिए पिता होगा। ठीक है, यानी पिता, यानी कुछ पिता क्या होता है, चाचा भी होता है। ठीक है, और कुछ चाचा भी क्या होता है, पिता भी होता है। ठीक है, इन दोनों आपस में संबंधित है। ठीक है,
और उसी प्रकार से क्या चाची से समझते हैं, नहीं है, चाची का आपको अलग हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाची को अलग रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए चाची अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ पिता चाचा होता है और कुछ चाचा भी क्या होता है, पिता होते हैं। इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाची को अलग बन जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपस में सम्मिलित होगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में यानी बन रहा है, ठीक। तो इस तरह का वेन डायग्राम यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पासे में यानी अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक ही पासे का 3 स्थितियां दर्शाया गया है। आपसे क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि बी के विपरीत बताना है, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखिए बी अक्षर के विपरीत आपको बताना है कि कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, एक ही पासे का जब 3 स्थितियां दर्शाए गए हैं तो तीनों स्थितियां में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्थितियां, देखिए 2 स्थिति में आपको 2 फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या दिख रहा है, एक स्थिति हो गया, इसमें दूसरा स्थिति हो गया, एक आ गया तीसरा स्थिति है। यानी तीनों स्थितियां में क्या करेंगे, आपको 2 फलक जब एक समान दिखेगा ना तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है और एफ दिख रहा है, ठीक है। ई एफ देखिए इसमें क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, ई एफ हो गया। और यहाँ पर देखिए दूसरा में देखते हैं, ई एफ देखिए इसमें भी दिख रहा है, ई एफ क्या दिख रहा है, एक समान दिख गया। जब ई एफ और ई एफ एक समान दिख गया तो बी बोल रहा है ना, तो बी का दूसरा यानी बी का विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखिए तो जब ई हो गया ना तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में देखिए जब 2 स्थितियां में 2 फलक जब एक समान मिलेगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में यहाँ पर क्या दिख गया, देखिए इसमें देखिए ई और एफ देखिए इसमें एक कॉमन मिल गया और ई एफ और दूसरा में भी क्या है, एक कॉमन मिल गया। जब ई एफ दोनों में कॉमन मिल गया तो तीसरा जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर बी होगा, ठीक है। बी का विपरीत क्या दिख रहा है, बी का विपरीत आपको यहाँ पर सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी विपरीत सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो यहाँ पर बी का विपरीत क्या होगा, सी हो जाएगा। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए यानी शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए कारपेंटर लिखा है, ठीक है, ये शब्द लिखा है, यानी शब्द से मिलकर यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यानी ऑप्शन है कि वो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको शब्द लिखा है, क्या लिखा है, कारपेंटर लिखा है। इन कारपेंटर से मिलकर यानी इन अक्षरों से मिलकर यानी कौन सा नीचे आपको 4 ऑप्शन में से यानी अक्षर यानी शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ऑप्शन ए में क्या देखें, तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए ई एन दिया है, ई दिया है, सी दिया है, इसमें भी ये देखिए एन दिया है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, टी दिख रहा है, यहाँ पर टी दिख रहा है, ई दिख रहा है, आर दिख रहा है। यानी देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में सब मिल रहा है, यानी ये आपको बनाया जा सकता है, ठीक है, ये आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये आपको बनाया जा सकता है, शब्द ये बनाया जा सकता है। यहाँ पर दूसरा को देखिए, दूसरा में क्या दिख रहा है, देखिए सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, आर दिख रहा है, इसमें भी देखिए सी दिख रहा है, आर ए दिख रहा है, आर दिख रहा है, ये मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर पी दिख रहा है, ई दिख रहा है और टी दिख रहा है, ठीक है, ये भी मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन बी बनाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं सी को, सी में देखेंगे तो सी में क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, ए दिख रहा है, आई दिख रहा है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, ये दिख रहा है और देखिए इसमें कारपेंटर में देखिए इसमें कहीं आपको आई नहीं दिया है, ठीक है, आई नहीं दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया, आई का प्रयोग किया गया है, यानी आई का प्रयोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किया, ठीक, यानी किया गया है। देखिए यहाँ पर किया गया है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, यानी सी में क्या लिख रहा है, यानी पेंटर, यानी पेंटर को देखिए इसमें आई लिखा है, लेकिन इसमें कारपेंटर में देखिए इसमें कहीं आई नहीं लिखा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यही आपको जो शब्द है ना अक्षरों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपको जो है क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आई दिया है, ये आपको क्या दे, सी में देखिए यहाँ पर आई दिया है, लेकिन इसी क्या है, इस शब्द में आपको कारपेंटर में किसी तरह से आपको आई नहीं दिया है, यानी ये आपको शब्द नहीं बना सकता है। और देखिए यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डी भी आपको बनाया जा सकता है। तो आपको प्रश्न क्या पूछा था, वही पूछा है कि शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको वक्तव्य और निष्कर्ष दिया है। वक्तव्य के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, कथन निष्कर्ष की तरह ही आपको प्रश्न दिए गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वक्तव्य को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, वक्तव्य क्या बोल रहा है कि सभी फल क्या है, पत्तियां हैं। तो सभी फल को क्या करते हैं, पत्तियां में रखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, सभी फल, यहाँ क्या गया यानी फल हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, फल हो गया, यानी सभी जो फल है ना क्या है, देखिए सभी फल क्या बोल रहे हैं, पत्तियां बोल रहे हैं। तो सभी फल को यहाँ पर पत्तियां में रखते हैं। ठीक है, हो जाए यहाँ पर यानी पत्तियां हो गया। ठीक है, यहाँ पर पत्तियां हो गया। ठीक है, पत्तियां हो गया। ये तो क्या बोल रहा है, और आगे क्या बोल रहा है कि कुछ फल क्या है, अंगूर है। लेकिन कुछ फल क्या है, अंगूर है। मान लीजिए कुछ फल क्या होगा, यहाँ पर अंगूर हो गया। ये क्या होगा, यानी अंगूर हो गया। ठीक है, अंगूर हो गया। ये तो आपको वक्तव्य यानी कथन बोल रहा था। कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान से देखिए। यानी पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ पत्तियां अंगूर हैं। जो कुछ पत्तियां है ना क्या है, अंगूर है। देखिए कुछ पत्तियां आपको अंगूर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यानी कि ये आपको कुछ पत्तियां है। ठीक है, कुछ पत्तियां क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ पत्तियां आपको अंगूर दिख रहा है। ठीक है, क्या है, कुछ पत्तियां अंगूर दिख रहा है। ये आपको पहला सही बोल रहा है। ठीक है, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी अंगूर फल हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि सभी जो अंगूर है ना क्या है, फल हैं। सभी अंगूर फल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी सभी अंगूर नहीं दिख रहा है, कुछ अंगूर फल दिख रहा है और कुछ फल अंगूर दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये आपको दूसरा गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, पहला आपको सही हो जाएगा। यानी केवल वन निष्कर्ष निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।